ये माने ना, ये पगला है, समझाने से समझे ना। सलमान खान की दूसरी फिल्म मैंने प्यार किया उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। फिल्मी दुनिया को सूरज बड़जात्या की इस फिल्म ने एक ऐसा सितारा दे दिया था जिसने प्यार के पंख लगाकर कामयाबी के आसमान को अपना बना लिया। थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। नो सॉरी और नो थैंक यू, मोहब्बत के इस उसूल पर यकीन दिलाने वाला ये सुपरस्टार इन 25 साल में इतना बदल गया कि उसने प्यार की दुनिया से निकलकर एक्शन के संसार में मंजिल तलाशनी शुरू कर दी। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। पर्दे पर प्रेम से डेविल में बदल गए सलमान के किरदार, और असल जिंदगी में ये 25 बरस बार बार सलमान को उन मोड़ों पर ला खड़ा करते रहे हैं जहां उन्हें सॉरी की भी जरूरत पड़ी और बिन मांगे मिली माफियों के लिए थैंक यू की भी। लेकिन विवादों से उनका कमिटमेंट कभी भी कम नहीं हुआ। सलमान ने ना वक्त की सुनी और ना अपनी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान की ये फिल्म हम साथ साथ हैं आपको जरूर याद होगी, शायद इसलिए क्योंकि सलमान की जिंदगी से जुड़े पहले बड़े विवाद की वजह बन गई थी ये फिल्म। 1998 में सलमान खान राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर में कर रहे थे। उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम भी शूटिंग कर रही थी। भारी ही बेड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। ये वो वक्त था जब सलमान खान काले हिरण और चिंकारा के शिकार के 3 अलग अलग मामलों में फंस गए। 17 साल पुराने इस मामले में आखिरी फैसला आना बाकी है, लेकिन सलमान खान को 3 में 2 मामलों में 5 और 1 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। चौथा यानी गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का मामला भी अदालत में है और सलमान इस चक्कर में 8 दिन की जेल भी काट चुके हैं। शिकार का ये कानूनी पेंच सलमान खान के लिए आज भी मुसीबत बना हुआ है, लेकिन सलमान इस पहले और बड़े मामले के बाद भी नहीं बदले। शिकार केस के 4 साल बाद यानी साल 2002 में एक और संगीन मामले के आरोपी बन गए सलमान खान। वही हिट एंड रन केस जिसमें सलमान पर नशे की हालत में अपनी लैंड क्रूजर से एक शख्स की जान लेने का गुनाह अब साबित हो चुका है और जिसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2002 में सलमान खान की लैंड क्रूजर गाड़ी मुंबई के बांद्रा इलाके में अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी और लॉन्ड्री के फुटपाथ पर चढ़ गई थी। उस फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों में एक की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। करीब 12.5 साल मुकदमा चला। सलमान तारीख पर तारीख भुगतते रहे और खुद को बेगुनाह साबित करने में लगे रहे, लेकिन अदालत ने उन्हें आखिरकार गुनहगार माना। सलमान खान एक तरफ निजी जिंदगी के 2 बड़े कानूनी मामलों में अदालत के चक्कर काटते रहे और दूसरी तरफ अपनी खींच मीडिया पर निकालते रहे। एबीपी न्यूज के पास ये तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें हिट एंड रन केस से जुड़ा सवाल पूछने पर सलमान ने मीडिया से बदसलूकी की। एक तरफ सलमान का बेकाबू बर्ताव उन्हें मुसीबतों में फंसाता रहा और वहीं मुसीबतें भी उनका पता तलाश करती नजर आईं। चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। हिट एंड रन केस से साल भर पहले यानी साल 2001 में आई थी ये फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सलमान और आरोप लगा था कि फिल्म निर्माता भरत भाई शाह को फिल्म बनाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से पैसा मिला था।
छोटा राजन ने तहलका मैगजीन में दिए इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान साल 1992 से ही दाऊद के संपर्क में थे। साल 1992 में जब मुंबई धमाके नहीं हुए थे तब मैं दाऊद के साथ काम करता था और तब सलमान दुबई आए थे। दाऊद ने उन्हें दोपहर के खाने पर बुलाया था, वहां मेरी भी मुलाकात हुई थी। आपको बता दूं कि सलमान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके जिसमें भरत शाह ने पैसे लगाए थे वो दाऊद के पैसे थे। शकील भी उसमें शामिल था। आरोप तो साबित नहीं हुए और चोरी चोरी चुपके चुपके का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनकर रह गया। बॉलीवुड का ये दबंग एक बड़े और गंभीर मामले से बच निकला। चोरी चोरी चुपके चुपके। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा। दबंग जैसी फिल्मों से सलमान कामयाबी के ट्रैक से तो नहीं उतरे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बार बार ट्रैक से उतरती रही है। जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। सलमान की फिल्म युवराज का निर्देशन करने वाले मशहूर डायरेक्टर के साथ उनके रिश्ते बिगड़े तो इसकी वजह सलमान थे। आरोप लगा कि सुभाष घई के किसी कमेंट से नाराज होकर उन्होंने सुभाष घई को चांटा मार दिया था। तस्वीरें तो सामने नहीं आई, लेकिन पिता सलीम के कहने पर सलमान ने सुभाष घई को सॉरी जरूर कहा था। लेकिन इस माफी के बावजूद सलमान के साथ सुभाष घई ने दोबारा कभी काम नहीं किया। दोस्त है। सलमान के प्रेम संबंध भी उन्हें विवादों में लाते रहे हैं। साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के साथ रिश्ते की एक कहानी ऐश्वर्या राय के साथ शुरू हुई थी, लेकिन सलमान की ये प्रेम कहानी महज 3 साल बाद साल 2002 में खत्म हो गई। जो वजह सामने आई वो सलमान की बैड बॉय की छवि पर मोहर लगाने के लिए काफी थी। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया से ऐश्वर्या राय ने कहा था कि मार्च 2002 को हमारे अलग होने के बाद वो मुझे फोन करता है और वाहियात बातें करता है। उसे शक है कि मेरे साथी कलाकारों से मेरे रिश्ते हैं। मैं हर किसी से जोड़ी जा रही हूँ, अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक। हमारे रिश्ते में ऐसा भी वक्त था कि जब सलमान ने मुझसे मारपीट की। उसकी किस्मत थी कि कोई निशान नहीं पड़ा और मैं वैसे ही काम पर जाती रही जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इस खुलासे ने सलमान की सार्वजनिक छवि को बेहद नुकसान पहुंचाया, लेकिन न विवादों ने सलमान का साथ छोड़ा और न सलमान ने विवाद का कोई मौका। ऐश्वर्या राय से सलमान के रिश्ते खत्म हो चुके थे, लेकिन सलमान की दीवानगी मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस दीवानगी ने भी गुल खिलाए। साल 2003 में सलमान पर लगा ये आरोप आप अभिनेता विवेक ओबरॉय की जुबानी ही सुनिए। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। इन आरोपों के जरिए विवेक ओबरॉय ने सलमान की ऐसी छवि पेश की जिससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बार बार घिरने के बाद वो संयम और सादगी बरतना सीख रहे हैं। अगर सलमान ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की होती तो वो न होता जो एक बार फिर साल 2008 में हुआ। अब सलमान की जिंदगी में कैटरीना कैफ आ चुकी थी और उनके बर्थडे पर सलमान ने एक पार्टी दी थी। इस पार्टी में शाहरुख खान भी शामिल हुए, लेकिन सलमान ने शाहरुख से भी झगड़ा कर लिया। दोनों के बीच रिश्ते तभी सामान्य हो पाए जब नेता बाबा सिद्दीकी ने एक इफ्तार पार्टी में दोनों को एक साथ बुलाया। दोनों गले लगे और रिश्ते फिर बन गए। हर गलती के बाद सलमान ने एक और गलती की। कभी माफी मांगी तो कभी नहीं भी,
लेकिन जो गुनाह उनके नाम दर्ज होते रहे हैं, उनकी सजा देर से ही सही उन्हें ही भुगतनी पड़ रही है। Don't cry, my son. Be strong. The Lord works in mysterious ways, my son. Have this